हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। साथ ही सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में भी। आज मंगलवार के दिन आम तौर पे अपन मदद ढूंढने के लिए जाते हैं पुणे rajeshsathpute.com के श्री राजेश सतपुते साहब के पास। राजेश जी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राजेश सर हाय गुड आफ्टरनून। आ रहा हूँ कुछ ही देर में आपके पास बातचीत की शुरुआत करने के लिए और सारी क्वेरीज सॉल्व करवाने के लिए। लेकिन पहले वो दो तरीके जिनके थ्रू आप इस शो सास बहू और सेंसेक्स की टीम से इन टच आ सकते हो और फिर म्यूचुअल डिसीजन से कोई दिन तय कर लिया जाएगा जब आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपको इनवाइट किया जाए। तो एक तरीका तो है ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपना व्हाट्सएप यानी कि मैसेज भेज सकते हो 7045220000 और दूसरा विकल्प है ईमेल आईडी का सास बहू और sensex@nw18.com। सारे रेलेवेंट लोगों के पास इस आईडी के थ्रू आपके मैसेज पहुंच जाएगा। खैर रीच आउट करिए भाई। मंगलवार का दिन ठीक है, 1/4% के दबाव के साथ इस समय अपन कामकाज करते हुए, पर दिन के लोस से कुछ रिकवरी है। एक बार मैं एशिया देखूं, ठीक है एशिया में कई मार्केट्स हमसे ज़्यादा दबाव में भी हैं, तो ठीक है मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है। हमारे मार्केट्स भी दिन के लोस से शुरुआती डिप से कह लीजिए डिसेंट रिकवर कर गए। मूड बिगड़ा हुआ था क्योंकि यूएस का हैंडओवर खराब था, काफ़ी खराब था। कल यूएस का सेशन पेनफुल था। 1.5-2% के बीच सारे बेंचमार्क्स दबाव में थे, तो हैंडओवर खराब था क्योंकि टैरिफ्स लग रहे थे। आज सुबह फ्यूचर्स धीरे धीरे हारे में आए और अब तो बढ़िया हारे में है। मेरे ख्याल से 1/3 से ½ यूएस के बेंचमार्क्स इस समय हरे में, यानी कि कल के पेन से शायद यूएस आज शाम को उभर रहा होगा। और यूएस पिटा इसलिए था क्योंकि कल कंफर्मेशन आ गया था मेक्सिको कनाडा पे 25% टैरिफ्स और चाइना पे अतिरिक्त 10%, 10 पहले लग गई थी, अतिरिक्त 10% टैरिफ आज से लग जाएगी। तो यूएस के मार्केट एकदम से करेक्ट कर गए थे, मूड बिगड़ गया था। पर ठीक है डाइजेस्ट किया, वहां से उभरे हैं वो अब फ्यूचर्स के तौर पे। और हमारे मार्केट्स भी क्रूशियल जोन से 960-970 के आसपास के जोन जो क्रिटिकल थे 22,000 के बिल्डअप के लिए हाथ से, उन्हीं जोन्स पे शुरुआती ट्रेड में रेस्ट लेके वहां से वापस कुछ हद तक रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ है, जिसको स्पॉन्सर करा था निफ्टी बैंक ने। शुरुआत में तो प्योरली निफ्टी बैंक ने, कुछ निफ्टी बैंक के हेवी वेट्स ने, और अब मोटा मोटी 1/4% के दबाव के आसपास काफी देर से कामकाज हो रहा है। शुरुआत में मूड बिगड़ा था तो ब्रेथ एकदम डिटोरिएटिंग थी, खूब सारे गिर रहे थे इक्का दुक्का चलने वालों के सामने। फिर सेशन जब प्रोग्रेस हुआ तो ब्रेथ पलट गई, बढ़ने वाले ज्यादा हैं गिरने वाले कम है। हाँ वो थोड़ी नैरो डाउन होती हुई, लेकिन ठीक है 5:3 का ब्रेथ कह लीजिए। हर 8 में 3 लाल में तो 5 हरे में कामकाज कर रहे हैं। तो मोटा मोटी स्क्रीन ठीक है, इनिशियल नीजक से उभरा है कुछ बाजार। लेकिन हैविंग सेड दैट मूड कुछ सुधरा नहीं है, उभरे जरूर होंगे। 10वां स्ट्रेट सेशन है जब भारतीय बाजार दबाव के साथ लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। अगर क्लोज हो गए तो 10th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन होगा भाई साहब दबाव का। ऐसे में सतपुते साहब क्या लग रहा है? फिलहाल के तो 22,000 पे एक इंपॉर्टेंट जोन्स हैं थमे, ऐसे कर करके थम के तो हम नीचे आते जा रहे हैं। अभी 22,000 पे सपोर्ट जो लिया है कितना क्रिटिकल है, कितना क्रूशल है, और आपका अप्रोच निफ्टी पर क्या होगा? आशीष जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी आपने बिल्कुल सटीक लेवल कहा था 21,960। उसी लेवल को हम सुबह से वॉच कर रहे थे और उसी लेवल को फिलहाल आप कह सकते हैं कि डिफेंड किया है बुल्स ने। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ फॉलो अप बाइंग है, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लैकिंग दिखता है। हालांकि इक्का दुक्का स्टॉक्स में यहाँ पे रैली आती रहती है, लेकिन वो जो कंफर्मेशन के बाद जो मूव शुरू हाँ होना चाहिए वो होता नहीं है। तो निफ्टी मुझे लगता है सामने एक 22,200 का रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट रहेगा, और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 21,950। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है तो कम से दिक्कत कम आ जाएगी। 21,700 तक का करेक्शन आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस 22 उतना है नहीं।
22,200 ऊपर, 21,950 नीचे। जब तक वो डिफेंड कर रहे हैं तब तक तो फिर भी कंसोलिडेशन का बैंड है। मैं आता हूं आपके पास, बीच में इसलिए एंटर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बजट के बाद एसएमई एमएसएमई स्पेस चर्चा करते हुए एक बार रुक करते हैं। वेबिनार है एक जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं, आइए सुनाता हूं। इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। आप मेरे पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से निकल पड़िए, बड़े कदम उठाइए। देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ये नए एवेन्यूज हमने ओपन करने चाहिए। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, किसी भी देश में विकास के लिए स्टेबल पॉलिसी और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वर्ष पहले हम जन विश्वास एक्ट लेकर आए। हमने कंप्लायंसेस को कम करने का प्रयास किया। केंद्र और राज्य स्तर पर 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए गए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला और हमारी सरकार ये मानती है कि एक्सरसाइज निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए हम सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स की व्यवस्था लेकर आए। हम जन विश्वास 2.0 बिल पर काम कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन का भी निर्णय हुआ है। हमारा प्रयास है कि इन्हें मॉडर्न, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है। आप प्रोसेसेस को और ज्यादा सरल बनाने के सुझाव दे सकते हैं। चलिए, वेबिनार के थ्रू एसएमई एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को पीएम एड्रेस करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ निकल पड़ी है। बेसिकली कहने की कोशिश कि हम हैं साथ, स्टेबल पॉलिसी है, कंप्लायंस हम रिड्यूस कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश है। चलिए देखते हैं, ये इशू है गवर्नमेंट केपेक्स ही अब तक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है।
एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट केपेक्स जो है ना स्पार्क जनरेट करेगा प्राइवेट केपेक्स में, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक बार अगर प्राइवेट केपेक्स पिकअप कर गया तो सरकार का बर्डन रिड्यूस होता है और अर्थव्यवस्था बढ़िया शेप में लौटती हुई नजर आएगी। पर ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आउटलुक थोड़ा सा इस समय ग्लोबल दिक्कत वाला दिख रहा होगा, इसीलिए शायद पर्स स्ट्रिंग्स रोक के रखे हुए हैं वो लोग भी। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए क्विकली, समय अब ज़्यादा बचा नहीं रहेगा मेरे पास। भोपाल जाना है, कोलकाता जाना है और सरदार शहर जाना था, लेकिन सरदार शहर से नेटवर्क अब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सतपथ सर, आपको पता है सरदार शहर कहाँ है? नहीं, मैंने तो पहली बार सुना ऑनेस्टली। हाँ, मैंने भी पता है, शो में आने से पहले फिर ढूंढ रहा था। मैंने पहले चेक करा कि सही लिखा नहीं लिखा। हाँ, राजस्थान में है और ऐसे ही देख रहा था फिर राजस्थान में कहाँ, तो जयपुर से 4 घंटे के आसपास का रास्ता है सरदार शहर, पर वो नेटवर्क की जुड़ा नहीं, मिले नहीं अभी तक, तो वहाँ शायद जान नहीं पाए। आज भोपाल चला जाए चंद्रिका गुप्ता जी के पास। चंद्रिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो चंद्रिका मैम भोपाल में आप, और स्टॉक मार्केट में कब से जुड़े हो? तो स्टॉक मार्केट पे मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, पर थोड़ा ऑन ऑफ चलता रहता है, क्योंकि अभी मेरी 2 साल की बेटी है तो उसको थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, तो उतना टाइम इन्वेस्ट कर नहीं पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि बनी रहूँ निरंतर। अरे भाई, भोपाल के विजुअल्स बहुत अच्छे। भोपाल इतना ब्यूटीफुल है क्या? जी सर। अच्छा, चंद्रिका मैम, पहला सवाल। सर, मैंने इन्वेस्ट किया था लिंडे इंडिया में, 25 शेयर्स थे और 77.95 की प्राइस पे मैंने लिया था, मतलब आई गेस 1 महीने पहले ही लिया है। तो सर अभी इसमें क्या करना चाहिए? लाइक कॉल काफी टफ हो चुका है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बनी रहूं या अभी मुझे लॉस बुक करना चाहिए। सतपथ साहब, क्या करना चाहिए? कंपनी बहुत अच्छी, इंडस्ट्रियल गैसेस की लीडर, कोविड टाइम से रडार पे आई, उसके बाद गजब री रेट हुई थी। खैर, अभी मार्केट के मूड के साथ मामला ठंडा पड़ गया है। रखने लायक है या नहीं? मेरी खरीद भाव जो है बहुत ऊपर का है इस समय, 7800 के आसपास। अच्छा जी, अगर आप लेडे का चार्ट देखें तो वीकली चार्ट ये अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके बैठा है, वो है करीबन 5500। ये जो करेक्शन शुरू है, आप कह सकते हैं 10,000 से 5,500, तो ऑलमोस्ट 40-50% का करेक्शन टॉप से हो चुका है। चार्ट देख के लगता नहीं कि यहाँ से ज्यादा करेक्ट होगा। रही बात ऊपरी लेवल की, तो कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है इनिशियल टारगेट इसका 7,500 से 8,000 होगा, और उसके ऊपर अगर चला जाता है तो, और या इवन सस्टेन भी होता है, तो फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहें। और आपका सवाल भी बहुत क्लीन था, बने रहे, ना कि स्टॉप लॉस, ना कि टारगेट। तो आई थिंक काउंटर लुक्स गुड टू मी, यू कैन होल्ड इट। जैसे मैंने कहा, 7,500 तक का एक स्विंग आना चाहिए, बाजार बशर्ते बाजार भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले करे, तो काउंटर अच्छा है एट दिस लेवल। अच्छा है, एट दीज लेवल्स होल्ड करना चाहिए। तृप्ति मैम के पास जा रहा हूं, कोलकाता, तृप्ति खत्री जी के पास। तृप्ति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय मैम। तृप्ति मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? 2020 से। 2020 से, बीन 5 इयर्स। कैसा रहा ये सफर? अपने कई बार मिल भी चुके हैं। हाँ, हाँ, मुझे लग ये रहा मेरा था। फोर्थ टाइम है। और इस बीच पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है तृप्ति मैम? पहले तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी 5 मंथ से तो सब गड़बड़ी चल रहा है। सब गड़बड़ी चल रहा है। तृप्ति मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, पहले हाँ। वो पूछते हैं। ये ABFR है, मेरे पास 600 शेयर है 270 के रेट पे। ओके, और लिए क्यों थे? लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए थे तृप्ति मैम? नहीं, इसमें जो ABFR में जो न्यूज आई थी, कंपनी इशू कर क्यों आई थी, जो भी कोई खबर पे आपने लिया था? हाँ, उस समय लिया था मैंने। हाँ, कि उसके और बाद मामला मुझको फंस गया। रिटर्न देगा। हाँ, न्यूज पे लिया था, बिना स्टॉप लॉस लगाए। सतपुते साहब, 30 रुपए नीचे चल रहा है ABFRL, क्या करना चाहिए भाई साहब? देखिए, शॉर्ट में जवाब देता हूँ, 225 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। मेरे हिसाब से काउंटर उतना खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप बाजार में ओवरऑल करेक्शन देखो, तो ये काउंटर वैसे 20 और 30 रुपए ही डाउन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, तो काउंटर एट दिस लेवल मुझे फेयर लगता है टू होल्ड। सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 225, 225 का। और सामने जो रिलीफ रैली मिलनी चाहिए, वो करीबन 275 से 280 होगी। तो यहाँ पे काउंटर एट दिस लेवल, आई थिंक इट्स ए होल्ड। इस लेवल्स पे। चंद्रिका मैम, अगला सवाल। सो मैंने बालाजी माइंस में इन्वेस्ट किया है विद 95 शेयर्स ऑन 1993 प्राइस पे। ये मेरा इन्वेस्ट थोड़ा सा किया पुराना है, मतलब इन्वेस्टमेंट अज्यूम है। कर रहा हूँ लंबी अवधि के लिहाज से सोच के लिया था, ऐसा? जी 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 जी।
और आइडिया कहाँ से आया था बालाजी अमाइंस का? सॉरी सर। आइडिया कहाँ से आया था बालाजी अमाइंस का? सर मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था, वो भी थोड़ा सा इस चीज पे काम करते हैं, तो मैंने उनके कहने पे लिया था एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज ही लिया था, पर अभी काफी प्राइस नीचे आ गया, नियर टू 1200 कुछ आ चुका है। अभी तो बहुत सारे स्टॉक सही है। एग्जैक्टली। पापा ने सही चुना होगा उस टाइम पे, इस मूड ऐसा बिगड़ के क्या करे। सर एक्चुअली जब लिया था मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग पर्पस के लिए कि ऑन ऑफ करते रहेंगे इसमें, पर वो अब फिर एकदम से ड्रास्टिक ये जो फॉल आया उस वजह से ऑन करने का मौका ही नहीं मिला, ऑफ ही होता चला गया। एग्जैक्टली। सतपुते साहब क्या करें भाई? देखिए, बालाजी अमाइंस का जो करेक्शन शुरू हुआ वो करीबन 5,000 का लेवल था टॉप में, और 5,000 से ये घटते घटते 1250 पे खुला है। ये 1260 ये इसका 200 मंथ्स मूविंग एवरेज है। हम लोग 200 डीएमए की बात करते हैं, 200 वीकली में लिए 201 पे खड़ा है। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर करना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या इनफैक्ट अगर किसी को फ्रेश ऐड करना है तो 1250 के ऊपर बाय बनता है। स्टॉप लॉस 1200 का है। अगर हम सही ठहरे तो यहाँ से कम 1500 1550 तक की एक मूव मिलेगी, एक रैली मिलेगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या जाए। प्रॉब्लम ये है, इनकी जो एंट्री है बहुत हायर साइड पे है, तो प्रोबेबली उस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन करंट लेवल से एग्जिट तो डेफिनेटली नहीं बनता। तो सो फॉर द टाइम बिंग आप 1200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और मुझे लगता है कि यहाँ जैसे मैंने कहा कि ये एक बार के लिए 1550 1600 तक का स्विंग देगा, उतना तो यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। तृप्ति मैम, अगला सवाल। मेरे पास 500 शेयर है एट द रेट 300 रुपीज के। किसके? जियो फाइनेंस के, अरे JFS। हाँ, नहीं सही कह रहे हो आप। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सतपुते साहब बहुत धुलाई हो गई इसकी। अनएक्सपेक्टेडली इस तरह से दबाव गिराते ही चला जा रहा है बाजार की, जब पिटाई हो रही है तो क्या करें। हम सब रिटेल ने एक्यूमुलेट कर रखा है, ये सभी के लिए, सभी के जहन में सवाल है, जियो फाइनेंशियल्स पे करना क्या है अब? आशीष जी, देखिए, जियो फाइनेंस अगर आप देखें तो ये अपने ऑल टाइम लो पे जाके खड़ा है। काउंटर उतना बुरा नहीं है, सामने रिलायंस भी करेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यूएशन में एडजस्ट होता है। अगर आप जियो की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखें तो पहला इसका सपोर्ट था करीबन 280 से 300, जो ये रिस्पेक्ट करा था, और जैसे ही वो लेवल टूटा उसके बाद हमने बिकवाली, फ्रेश बिकवाली देखी। प्रोबेबली आई थिंक ट्रम्प साहब के आने के बाद ये सब हुआ है। एट दिस लेवल ऑफ 200 तो प्रोबेबली यहाँ से 10-15 रुपए इधर उधर करे भी, लेकिन यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर करना मुझे तो नहीं ठीक लगता। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप होल्ड रखें। स्टॉप लॉस में पर्पसली नहीं दूंगा, प्रोबेबली अगर आप चाहे तो 180 का स्टॉप लॉस रखें, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत मुझे नहीं लगती। यहाँ से अगर एक रिलीफ रैली मिलती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 240 से 250, तो आशीष जी, मोस्ट ऑफ द काउंटर में मेरा जो व्यू यही बन रहा है, मैं खुद चार्ट देख के थोड़ा यही सोच रहा हूँ कि व्यू यही बन रहा है कि मोस्ट ऑफ द काउंटर्स ये बहुत ज्यादा पीटे हुए, बीटन डाउन है, और अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आके बैठे हैं। का तो समय यहाँ नहीं से एक रिलीफ रैली मिलने की चांसेस एटलीस्ट मिड कैप्स में, और ये सब अच्छे मिड कैप्स है, तो यहाँ से अच्छा बनता है चांस। तो ये लेवल्स ऐसे है कि यहाँ पे आप एग्जिट तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते। नहीं, सच कह रहे हो आप। अब निकालने का समय नहीं है शायद। 180 के एसएल के साथ फिर भी होल्ड करिए आप अपने पोर्टफोलियो में। चंद्रिका मैम, तृप्ति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, जियो फाइनेंशियल्स की बात हुई है तो एक डिस्क्लेमर, इस कंपनी CNBC आवाज जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है। तो तृप्ति मैम, आप और बाकी दर्शकगण जो देख रहे हैं, कोई एक्ट करने का मूड हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार राज का हीरो जो लग रहा है ना मुझे, उस पर अपन बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। बैंक निफ्टी बेहतर कर रहा है, और उसमें हाईलाइट आज सुबह से बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निफ्टी का टॉप गेनर, 3% उछाल। दरअसल आज सिटी का डबल अपग्रेड आया है, सेल से सीधे बाय। 720 के पहले टारगेट से बढ़ाकर अब 830 कर दिया है। उनका कहना है कि बेहतर NIMs पे फोकस है, ग्रोथ स्टेबल है, एसेट क्वालिटी बढ़िया है, और वैल्यूएशंस इस समय इनएक्सपेंसिव है। इसीलिए इस तरह का अपग्रेड और इस तरह का रिएक्शन स्टॉक में आप देख रहे हैं। खैर, अपनी अगली मुलाकात होगी आज 1:27 पे नो योर कंपनी में, जिसमें अपन सिम्फनी के नृपेश मिश्रा साहब से बातचीत करेंगे। नमस्कार।